नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानिए ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बन सकता है। जैसे कि आपको सबको पता होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको आती होती हैं, जानते होते हैं, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं। लेकिन वो कहीं चीज़ लिखी पढ़ी या सुनी जाती हैं तो वो चीज़ें आप ज़रूर अमल करते हैं। तो कृपया ये आप ही के लिए है, ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी जिंदाबाद पर हार्दिक स्वागत है। बस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो आप सभी से एक गुजारिश है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें थोड़ा आगे अच्छी मेहनत करने और अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ लाने में रुचि हो और मदद मिले। देखिए, जो भी बात करनी होती है, फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ का एक मोटिव होता है, हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिसाइड किए हैं, जो चाहते हैं कि हम आप सबको से रूबरू हों, उस टॉपिक का भी नाम है लक्ष्य निर्धारण। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, बहुत टफ है। इस युग में हर चीज़ विजुअल नहीं है, हर चीज़ डिपेंड्स ऑन वर्क है, जो आपके लिए तभी संभव है जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हम लोग किसी प्रेजेंटेशन के पहले एक पीपीटी तैयार करते हैं, ऐसे ही लाइफ की पीपीटी है, उसको बनानी बहुत ज़रूरी है। हमें से सभी ने, इवन मी टू, बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी चीज़ों को एनालिसिस किया होगा। तो आज चलते हैं, हम बात करते हैं लक्ष्य निर्धारण पे। कैसे करें, क्या होता है लक्ष्य निर्धारण, ये है क्या? लक्ष्य निर्धारण का अर्थ ये होता है, आपके जीवन या करियर या किसी विशेष क्षेत्र में प्राप्त करने योग्य उद्देश्य जो भी होते हैं, स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, मतलब डिसाइड करना कि हाँ, ये चीज़ मुझे एक मानक के तौर पर रखना, उसे लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। वो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाता है। इसके महत्व क्या हैं? बहुत सारी वीडियोस चलती होंगी यूट्यूब पे, आप देखते होंगे डांस की, वायरल रील्स बहुत सारी हैं। लेकिन ये वीडियो ऐसी है जो हो सकता है, बहुत, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बट हमने भी एनालिसिस किया है, और इसीलिए मैं आप सबके सामने इस चीज़ को लेकर के आज प्रेजेंट हुआ हूँ। ये स्पष्ट दिशा और स्पष्टता प्रदान करता है, मतलब क्लियर विजन एंड क्लियर वे। ठीक, यह हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे पहुँचना है, कितने समय में पहुँचना है, हर चीज़ को डिसाइड करता है। अगर हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं तो आपकी, जब आप कोई चीज़ सूचीबद्ध तरीके से प्रेरणा के साथ करते हैं तो आपको क्या है कि प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो आपका प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब अपने लक्ष्य को तय करते हैं, लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उसे पाने की जो ऊर्जा होती है और इच्छा शक्ति होती है वो दोगुनी हो जाती है। क्योंकि हमें पता है, हमारा टाइम पे डिसाइडेड है कि हमें इसको पाना है। और हम अगर कोई चीज़ नियोजित तरीके से करते हैं तो जो समय हमें डिसाइड करना है, जो कि किया हुआ होता है कितने समय में करना है, और जो संसाधनों का यूज़ होता है उसका सही उपयोग कर पाते हैं, अगर हम टारगेट को, एक गोल को सेट करके चलते हैं। किसी, और हमने कितना अचीव किया, जैसे कि हम गाय का दूध लेने गए, तो दूध देने के बाद एक माप होती है ना, 5 लीटर, 2 लीटर, 100 ग्राम, 500 ग्राम, वॉट। तो प्रगति को मापने में मदद करता है। ये हमें ये समझने की मदद करता है कि हमने लक्ष्य में कहाँ तक अभी पहुँचे हैं, कितना हमने अचीव किया है। क्योंकि इसके जो मेजरमेंट होती है वो आपके द्वारा किए गए अचीवमेंट पे ही होगी। कि अगर मुझे दिल्ली पहुंचना था तो फर्स्ट घंटे की ड्राइव में हमने कितना ट्रेवल किया, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। वो अचीवमेंट हुआ आपका। तो उसको मापोगे, एक नंबर्स दोगे, इन किलोमीटर या इन मीटर, तो वो आपकी अचीवमेंट है। ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 5 बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य तैयार करें। बिल्कुल जो आपका विजन होना चाहिए, जो आपका गोल होना चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा हो जो स्पष्ट हो, मापने योग्य हो, व्यवहारिक हो। जैसे कि अब हमको ताजमहल खरीदना है, इट कैन बी योर टारगेट बट इट कांट अचीव, क्योंकि आप उसको पा नहीं सकते। बिकॉज जो चीज़ें मतलब पाने योग्य हों, हम टारगेट तो उन्हीं का बनाते हैं। और जो हम टारगेट बनाते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाना चाहिए। जैसे कि मान लो यू आर ए क्रिकेटर, तो अगर हमें सेंचुरी करनी है तो फर्स्ट 10 के लिए टारगेट बनाना होता है कि हम पहले 10 करें, फिर 10 से 20, 20 से 40, ऐसे करके हम छोटे छोटे टारगेट करके अपना जो माइलस्टोन है वो अचीव कर सकते हैं। तो छोटे और दीर्घकालिक मतलब बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे अचीव करो। हर टारगेट की एक समय सीमा बनाएं कि हमें आज के दिन में क्या करनी है, कल के दिन में क्या करना है, परसों क्या करना है। मतलब एक समय डिसाइड करें, हर एक टारगेट के लिए अपना एक समय डिसाइड करें और उस चीज़ को पाने के लिए एक योजना बनाएं। ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सही रणनीति और कार्य योजना बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जांचो और सुधार करो। मतलब सेल्फ रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हम में से हम लोगों ने नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं। निरंतर समीक्षा करना और समीक्षा करके सेल्फ रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोल सेट। मतलब किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको हर एक पार्शियल समय पे आपको अपने वर्क की रिव्यू करना और उसमें क्या त्रुटि है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे जैसे कि आजकल देखते हैं एआई का ज़माना आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है स्मार्ट तरीके से लक्ष्य कैसे डिसाइड करें। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, विशेष। ठीक है, लक्ष्य स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट हो और सीधा हो और नापने योग्य हो, आपको बता ही दिया। प्राप्त करने योग्य हो, प्रासंगिक हो, मतलब ऐसा नहीं कि अनैतिक हो, और समयबद्ध हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस में ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। स्पष्ट लक्ष्य, ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। उसने डिसाइड कर दिया कि उसने एक अमाउंट डाल दिया, एक मतलब एक वर्ड डाल दिया कि पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं अगले 6 महीने में रोज़ 4 घंटे पढ़ाई करना चाहता हूँ, करके 90% अंक लेके आऊँगा या 70% अंक लेके आऊँगा। तो उसने उसको मेजरेबल कर दिया कि हमने एक टाइम डिसाइड किया और एक अमाउंट डिसाइड किया कि इतना हमें अचीव करना ही करना है। लक्ष्य निर्धारण जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी होती है और सही योजना और अनुशासन के साथ कोई भी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, हम ये वीडियो यूँ ही नहीं बना रहे हैं, हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं, करने कुछ और निकलते हैं और करने कुछ और लगते हैं। जैसे कि अब सुबह आप तैयार होकर बाहर घर के बाहर निकलो और कोई दोस्त आए, कहाँ चल भैया आओ चले, आपके पास की मार्केट में चल के आते हैं। अगर आपके पास आपका लक्ष्य नहीं है, अगर आपके पास आपका टारगेट नहीं है, तो विल बी रेडी, आप तैयार हो जाओगे, हाँ ठीक है चलो यार चलते हैं, एंजॉय करके आएंगे, घूम के आएंगे। बट अगर आप सुबह अपने घर से निकले और आपका लक्ष्य है कि मैं अपने वर्क पे जाऊंगा, अपने स्कूल पे जाऊंगा, अपने काम पे जाऊंगा, या किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपने अपना टाइम डेडिकेट किया हुआ है, तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब है आप हर किसी इंसान की लाइफ में एक गोल होना चाहिए, उस गोल की एक दशा होनी चाहिए। और जो जो टॉपिक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस वीडियो में, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को छोटा छोटा करके डिसाइड करें और उसे अचीव करें और अपने जीवन में खुश रहें। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी अगर हमसे सीखने को मिला हो, या कोई भी शब्द आपकी लाइफ में कोई चेंज ला सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद।